सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सज्जन थे, उनके कोई संतान नहीं थी। कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। जो कोई उपाय बता दे वो उपाय करने लगते हैं। एक संत ने आकर उनको आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन एक बात बताओ, कैसी संतान चाहिए? हमारे पास दो प्रकार की संतान है। महाराज, दो प्रकार की? हाँ। एक संतान ऐसी है जो मात्र 12 वर्ष तक जीवित रहेगी, पर तुम्हारी सेवा बहुत करेगी। खूब रोज तुम्हारे चरण दबाएगा, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करवाएगा, लेकिन उसकी आयु 12 वर्ष की है। और दूसरी संतान हमारे पास ऐसी है कि वो 100 वर्ष तक जीवित रहेगी, लेकिन रोज सुबह उठ के झगड़ा करेगा, रोज सुबह उठ के मार पिटाई करेगा। आप बताओ कैसी संतान चाहिए? लेकिन संसार के मोह में फंसा हुआ ये जीव, उसने ऐसा उत्तर दिया कि महाराज, हमें तो 100 साल वाली संतान दे दो। जब दुनिया जूते खा रही है तो हम भी खा लेंगे। लेकिन आज ऐसी संतानों की वजह से ही इस देश में वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री के पास एक सज्जन आए थे कि एक वृद्धाश्रम बन रहा है, उसका फीता काटना है। हमारे महाराज श्री ने उत्तर दिया कि भैया, जिस दिन उस वृद्धाश्रम में ताला लगाना हो ना, उस दिन हमारे पास आ जाना, हम चल पड़े। वृद्धाश्रम का फीता काटने के लिए नहीं जाएंगे, ये कोई पुनीत कार्य नहीं है। जिस दिन उस वृद्धाश्रम में ताला लगाना हो, हमें बताना, हम आएंगे और ताला भी साथ में लेकर आएंगे। लेकिन आज की संतान अगर अपने माता पिता की सेवा करे ना, तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम ना रहे। माता पिता की सेवा करनी है, ठाकुर सेवा करे, गौ सेवा करे और अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पर चले, तो आज के समय में उससे बड़ा श्रवण कुमार कोई और है नहीं। और एकमात्र हमारा धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में हमें यह सिखाया जाता है कि हमें वृक्ष की पूजा भी करनी है, हमें पर्वतों की पूजा भी करनी है, माँ बाप की पूजा तो बहुत बड़ी बात है। जिस संस्कृति में यह सिखाया जाए कि अगर चींटियों की लाइन भी जा रही है तो उसे कूद के जाना है, पैर ना पड़ जाए। वृक्षों की सेवा करनी है, पर्वतों की सेवा करनी है, गौ की सेवा करनी है। ये सनातन धर्म संस्कृति का एक विशाल हृदय है। जो विशाल हृदय हमें इस बात की प्रेरणा देता है। लेकिन एक बात कहूं, बुरा ना मानो, कमी आज के समय में उन माँ बाप की भी है जो अपने बच्चे को जिद करने पर एक मोबाइल तो दिला सकते हैं, बच्चे को जिद करने पर सिनेमा हॉल की टिकट तो खरीद के दिला सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को
शुभ संस्कार नहीं दे सकते। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, सही जो आयु है ना इस जीव की, वो 12 वर्ष की है। और जब उससे बड़ा हो गया ना, फिर समझाते रहना। क्योंकि जब तक वो 18 वर्ष का है ना, तब तक भी आपकी बात सुनेगा, मानेगा। और जैसे ही 19 का होता है, 19 पीछे क्या आ गया, ईश, कहता अब तो हम ही भगवान हैं, हमारे सामने कौन से भगवान हैं, हम किसकी बात मानेंगे, अब सब हमारी बात माने। 19 और 19 से लेकर 38 तक तो वो राजा है। फिर आया 39, 40, 41, 49, 50, 50 के बाद 51, इशारा है अब भी बन जा, 52, 53, लेकिन नहीं मानता। और उम्र व्यतीत होते होते 59 सठिया गए। अब जब सठियाई गई तो फिर बात ही क्या कहनी है, और समझ में भी क्या आएगा। घड़ी व्यतीत होती चली जाती है, लेकिन माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को शुभ संस्कार दे, और कम से कम इतने संस्कार तो अवश्य दे कि जब प्रभु के सामने जाए तो उसे प्रभु को प्रणाम किस प्रकार से करना है, इतना तो उसे आता हो। पीछे कुछ लोग आए हुए थे, तो 3-4 साल पहले उनके यहाँ पर हम गए थे इंडिया से बाहर। तो वो बच्चे यहाँ आए थे, फैमिली आई हुई थी। तो जाते जाते सबने प्रणाम किया, और उनका बेटा जो है वो वहाँ पे पायलट है। तो उसने हमसे कहा महाराज जी बाय। तो हम उसका हाथ देख रहे हैं कि बाय कर रहा है। ठीक है भैया इधर आओ। हमने पूछा इस बाय का मतलब क्या होता है। ये कौन बोल रही है? बाय का मतलब क्या होता है? बोले फिर मिलेंगे। हमने पूछा इस बात की गारंटी है कि फिर मिलेंगे? बोला जी गारंटी तो नहीं। जब गारंटी नहीं तो राधे राधे बोल कर जा। इस जीवन का एक पल का भरोसा नहीं, और इंतजाम हम करें वर्षों का। जननी जने तो पुत्र जन, या दाता या सूर, या फिर रह तू बाझणी, क्यों व्यर्थ गवावत नूर। माँ की कोख तो वही सौभाग्यशाली है जिसकी संतान भगवान का भक्त बने। या दाता या सूर, अपने देश पर कुर्बान होने वाला हो, अपने धर्म पर कुर्बान होने वाला हो, भगवान का भक्त हो, दाता हो, दानी हो, या फिर रहे तू बांझनी,
क्यों व्यर्थ गवावत नूर, अपनी सुंदरता को भी नष्ट करती है और ऐसी संतान उत्पन्न हो जाए।